नमस्कार, मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल स्मार्ट स्टडी एंड लर्निंग पर। हमने पिछले वीडियो में भाषा एवं उसके प्रकार तथा लिपि को पढ़ा था। अब हम आज व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण होता क्या है। देखते हैं व्याकरण का क्या परिभाषा होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि व्याकरण वह शास्त्र है। क्या है? व्याकरण वह शास्त्र या विद्या। व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना तथा शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ व्याकरण वह शास्त्र या विद्या दिया है। तो देखते हैं कि शास्त्र का अर्थ क्या होता है। शास्त्र का मतलब होता है जैसे एक नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन कहते हैं, उसी को हम शास्त्र कहते हैं। तो व्याकरण जो है वो मानव भाषा, जो हमारी मानव भाषा है, जो हम बोलते हैं, उसका एक नियम है, एक रूल रेगुलेशन है, जिसके द्वारा हमें शुद्ध भाषा का क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। शुद्ध भाषा मतलब उस भाषा को कोई काट नहीं सकता, वो एकदम शुद्ध है। और जब हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के माध्यम से हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना तथा शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। जब शुद्ध का अर्थ होता है कि हमें कोई काट नहीं सकता, हम शुद्ध लिख रहे हैं, शुद्ध पढ़ रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं, वही व्याकरण है। व्याकरण देखिए यहाँ इसका अर्थ समझते हैं। बी मतलब विशेष। व्याकरण जो है वो एक विशेष है, भारी यानी विशेष। देखिए व्याकरण का ये संधि विच्छेद हो गया, बी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण। इसको हम संधि कर देंगे, तीनों को जोड़े लेते हैं, इसी से हमारा व्याकरण बना है। और यहाँ बी का अर्थ विशेष होता है। जो व्याकरण है जो ये विशेष है, भाषा का विशेष, बिना इसके भाषा नहीं हो सकता है। आ मतलब पूरी तरह से, और करण मीन्स व्याख्या करना। अगर हम कोई भाषा पढ़ते हैं तो उसको विशेष रूप से, पूरी तरह से व्याख्या करना कब जानेंगे किसी चीज का? जब हम व्याकरण पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा है कि व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित रखना सिखाता है। नियमित का अर्थ ये होता है कि यही होगा, यही बोल रहा है कि नियमित। जैसे हम पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, तो संधि ही होती है, समास ही होता है। तो वही बोल रहा है कि व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित का अर्थ होता है जिसको मतलब अरेंज करके लिखना, सुंदर आकार रूप देना, या जैसे हम संबंध स्थापित करके लिखते हैं जिससे कि वो व्यवस्थित रहता है, इसी को कहते हैं व्यवस्थित रखना सिखाता है। व्याकरण भाषा की रचना तथा स्वरूप की व्याख्या करता है। रचना का अर्थ होता है लिखना। जब हम व्याकरण के माध्यम से किसी भाषा को लिखते हैं, वो उसके स्वरूप की व्याख्या का ज्ञान कराता है, कि ये मतलब दिखाता है कि जो भाषा हमने लिखा है उसका स्वरूप क्या है, वो शुद्ध है, अशुद्ध है, उसका ज्ञान कराता है। व्याकरण ज्ञान से भाषा को ठीक व प्रभावित करता है। जो व्याकरण का ज्ञान है, व्याकरण ज्ञान से हमें भाषा को ठीक व प्रभावित ज्ञान आ जाता है। जो ये देखिए कह रहा है कि भाषा का ठीक व प्रभाव, जैसे हम व्याकरण का ज्ञान जब हमको हो जाता है तो हम शुद्ध भाषा बोलते हैं, तो हमें भाषा का ठीक ज्ञान मिल जाता है। और जब हम शुद्ध भाषा बोलते हैं तो शुद्ध भाषा लोगों को प्रभावित करती है, या हमारा सही ज्ञान रहता है तो उसके माध्यम से हम किसी को प्रभावित करते हैं। तो वही बोल रहा है कि व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक व प्रभावित ज्ञान हमें आ जाता है। यहाँ देखिए लिखा है कि व्याकरण भाषा को क्या, यहाँ लिखा है कि व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। तो हम अभी तक जब हमने व्याकरण पढ़ा तो वहां से एक ही बात हमें मालूम हुआ कि जो व्याकरण है उसी के माध्यम से हम शुद्ध भाषा बोलते हैं, वही हमारे भाषा को शुद्ध बनाता है। वही यहाँ लिखा है कि व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। देखिए अभी हम यहाँ व्याकरण के प्रकार देखते हैं कि व्याकरण के कौन कौन से प्रकार हैं, कितने हैं। तो व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं। व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं। व्याकरण के प्रकार को हम व्याकरण के भेद भी बोलते हैं, व्याकरण के अंग भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पहला प्रकार है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे, उच्चारण पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, उनके प्रकारों को हम कैसे वर्गीकरण करते हैं, कितने वर्गीकरण किए गए उनके प्रकारों को। यहाँ हम संयोग और संधि पढ़ेंगे कि संधि क्या है, उनके प्रकार पढ़ेंगे, आदि के नियम हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ शब्द विचार में हम लोग शब्दों के भेद पढ़ेंगे कि शब्द के भेद क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति का देखिए अर्थ होता है
उल्टा। जैसे हम लोग व्युत्क्रमानुपात भी उसे कहते हैं। मान लीजिए यहाँ दिन है, दिन है तो इसका व्युत्पत्ति शब्द या व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, रात होगा। तो यही हम व्युत्पत्ति उसको बोलते हैं। और रचना आदि से संबंधित नियम पर रचना का अर्थ हमने बोला था ना कि रचना का अर्थ होता है लिखना या किसी चीज का हम रचना करते हैं। अब जैसे हम लोग बहुत चीजें रचना में पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द, एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हमारा आएगा पद विचार। पद विचार में हम पढ़ेंगे संज्ञा, संज्ञा क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, सर्वनाम क्या होता है, उनके भेदों के बारे में, विशेषण उनके भेदों के बारे में, क्रिया के बारे में तथा अव्यय के बारे में हम पढ़ेंगे। आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाएगा। यही हमने यहाँ लिखा है। देखिए वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य के भेद आते हैं, वो कितने प्रकार के भेद है। वाक्य में संबंध आते हैं, जैसे अब लिखा रहता है कि राम का भाई श्याम है, तो का वहां संबंध जोड़ा दिया, तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं, वाक्य विचार में ही पढ़ते हैं, वाक्य के संबंध में। वाक्य विश्लेषण के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो आया तो कहाँ से आया, कैसे आया, सब। विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ होता है जैसे यहाँ अल्प विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, ये प्रश्न सूचक विराम हो गया, इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। मेनली देखिए हमने यहाँ व्याकरण के 4 प्रकार लिखा है। आप लोग को कहीं कहीं मिल जाता है कि व्याकरण के 5 प्रकार भी होते हैं, जैसे एक बढ़ा देता है छंद विचार, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन चारों प्रकार में ही उसके भी सारे नियम यहाँ आ जाते हैं और हम इसी में पढ़ेंगे। कोई कोई तो 3 ही बता देता है, जैसे कहीं कहीं आपको मिलेगा कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 ही मिलते हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ 4 पढ़ेंगे और यही मेन व्याकरण के प्रकार होते हैं। व्याकरण मेनली 4 प्रकार के ही माने जाते हैं और इसी के अंतर्गत हमारा सारा व्याकरण आ जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे।